नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निशांत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। दोस्तों, काफी कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हुआ? रुको यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, ये है मेरे साथी दीपक और हम दोनों हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज। दोस्तों, काफी कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा था, हालांकि अभी वो फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, एग्जाम होना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन वो पूछना चाह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका वनडे एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। हालांकि ये बहुत अर्ली है, बट आपके लिए जानना तो जरूरी है कि एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल, सभी कैंडिडेट्स की एक ही क्वेरी होती है कि उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक मेडिकल के लिए हो गए या फिर 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए, EWS कैंडिडेट हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो एक एक करके हम इनके बारे में बताते हैं। तो निशांत भाई शुरू कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों, वो जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका 10th का। 10th में आपको दो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, एक तो 10th की मार्कशीट दी जाती है और 10th का एक पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए बनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ DOB, एज चेक करने के लिए, आपके नाम की क्या स्पेलिंग है, फादर नेम के लिए, और आपका जो भी डेटा है, आपका सबसे पहले जो डेटा 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। बिल्कुल, आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यही सेम डेटा कॉपी होना चाहिए आपकी आईडीज में, आधार कार्ड में, EWS सर्टिफिकेट, जो भी आपके वैलिड सर्टिफिकेट है, हाँ। आपकी आने वाली फर्दर मार्कशीट में सेम मैच करना चाहिए। हाँ। सबसे प्राइमरी नीड तो यही है। तो 10th की मार्कशीट के बाद इसमें हमें जरूरत पड़ेगी 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट के। उसके बाद ग्रेजुएशन आपका जो भी हो, BCom हो, BSc हो या बीटेक हो, तो उसका एक डिग्री एंड कंसोलिडेट सेमेस्टर्स की मार्कशीट। ईच एंड एवरी सेमेस्टर की मार्कशीट को चेक किया जाता है विद फाइनल रिजल्ट, विद योर फाइनल डिग्री। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे डिग्री और सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। बिल्कुल। और इसके बाद अलावा अगर जनरल कैंडिडेट है तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अदरवाइज OBC, SC एंड ST, इवन EWS तो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, और EWS के केस में इनकम सर्टिफिकेट, फादर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। फादर इनकम सर्टिफिकेट भी आपका यूज होता है। हाँ। अब बात आती है हमारे PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल, उसके लिए भी एक डिसेबल सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, CMO से बनता है। यस। तो वो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा PW कैंडिडेट्स ने, तो वो अपलोड ही किया होगा, तो वो कॉपी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी सबमिट करनी पड़ेगी। और एक और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, हाँ। उनका भी एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। बिल्कुल। हमारे इसके बाद में हमारे फिर ID प्रूफ आ जाते हैं। आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। हाँ। आपके पास आधार होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। इन दो ये ID प्रूफ भी आपके साथ में लगते हैं दोस्तों। हाँ, और एक लास्ट में एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास में, तो वो तो कोई बिग इशू नहीं है। आप पासपोर्ट साइज भी फोटोज आपको लेके नहीं। और एक और चीज मैं कह रहा हूं, अगर किसी के नाम में मिस्टेक है, मदर नेम में, फादर नेम में और कुछ भी, तो उसके लिए रिगार्डिंग भी एक वैलिड एफिडेविट भी लगता है, सबमिट कराना होगा। एफिडेविट भी आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इतना बड़ा हर्डल का काम नहीं है। हर्डल नहीं है, मेन है आपका सिलेक्शन। आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मतलब जल्द से जल्द एग्जाम निकालने की कोशिश। आपका फोकस एग्जाम पे रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, सारी डिग्रियां होनी चाहिए आपके पास। कोई कैटेगरी है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर EWS है तो इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उसके साथ में जीरोक्स होनी चाहिए इन सब की, और ID होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। हाँ। और कोई मिस्टेक है तो उसका एफिडेविट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई टफ नहीं है, हार्डली कोई कैंडिडेट रिजेक्ट होता है, ओनली 1% भी नहीं, 0.1% मे बी 0.1%। हाँ, कोई जाली अगर कोई केस है, हाँ, कोई किसी ने अगर मतलब 420 अगर कोई केस है, सपोज कोई EWS से फॉर्म भरा है और इनकम सर्टिफिकेट नहीं वैलिड सबमिट कर पाया है, तो सच कैंडिडेट्स का ही कोई इशू रहेगा। अदरवाइज सब इजीली, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। आई होप आप सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो DV है उसके रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं रख रहे हैं। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो यार, हम लोगों से आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। अभी भी न जाने कितने कमेंट्स, मैसेजेस आते रहते हैं हम सबको। मेनली बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेडिकल डिसेबिलिटी का, तो एज सच अभी कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है, मतलब AI ने अपने नोटिफिकेशन में। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी वो चेकलिस्ट आपको मेल करेंगे, और उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट होता है AI की तरफ से, तो वो आपको रिस्पेक्टिव मेल रिसीव होगा, वो फॉर्मेट आपको सबमिट करना होगा अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल से बनवाकर आपको AI के पास सबमिट करना होगा। हाँ, बस इतना ही है दोस्तों।
और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब। लास्ट तक आप सबके साथ बने रहेंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक के लेके ये चैनल पे वीडियोस आपकी सहायता के लिए निरंतर आती ही रहेंगी दोस्तों। प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।